अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। संभल मस्जिद का मामला अभी थमा नहीं है, जहां संभल में जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुए बवाल के बीच राजस्थान के अजमेर शरीफ की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां, दरगाह में शिव मंदिर का दावा करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सभी पक्षकारों को हाजिर होने की नोटिस भी दी गई है। आज मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दरगाह से संबंधित विवाद, एक सिविल वाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें यह भी मालूम हुआ कि संबंधित पक्षकार जो बनाया, उन्होंने एक दरगाह कमेटी को बनाया है जो यहाँ की स्टैच्यूटरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में, हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग उनसे रायशुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए, सीपीसी का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई हेतु निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। एक ये न्यायिक प्रक्रिया है, लोग बाग किसी को भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। एक ये बात डिफरेंट है, इस पर ज्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन इससे हटके मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है, हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे। इस बीच एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां ओवैसी ने अजमेर की दरगाह को लेकर कोर्ट के नोटिस पर कहा है कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थाने पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना अभी भी आबाद। बताते चले कि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर का दावा होने वाले याचिका को अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम ने सुनने योग्य माना है, जहां कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और अजमेर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर पक्ष रखने को भी कहा है। बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी, जहां वादी विष्णु गुप्ता की याचिका पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस मनमोहन चंदेल ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलात व एएसआई को समन नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की है, जहां हिंदू संगठन लगातार लंबे समय से दावा करता आ रहा है कि यहां मंदिर हुआ करता था। हिंदू संगठन महाराणा प्रताप सेना ने 2022 में अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था। इस मामले में उन्होंने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, जहां महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों ने चिट्ठी के साथ एक तस्वीर भी भेजी थी। इसमें दरगाह की खिड़कियों पर स्वास्तिक के निशान होने का दावा किया गया था। वहीं इस याचिका को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की,
और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपने लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह है, इसको बोल रहे दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। तो बांग्लादेश में जो हालात हैं, संभल में जिस तरह की घटनाक्रम सामने आए हैं, तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो दंगाइयों हैं उनसे वसूली कैसा लेंगे आप बगैर कोर्ट में प्रूफ करें? कैसा फोटो लगाएंगे आप? राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। किसकी फोटो लगा देंगे आप? क्या कोर्ट ने प्रूफ किया? कोर्ट में प्रूफ करिए आप। और सबसे पहले जब तक वो पुलिस ऑफिसर सीओ रहेगा, एसडीएम होगा, इंसाफ तो होगा नहीं। उन्हीं की मौजूदगी में सब तमाशे हुए, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हो गई, वहां पर मर्डर किया गया उन लोगों को। प्रियंका गांधी ने शपथ ली आज, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ ली आज। कौन? प्रियंका गांधी की शपथ को बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ ली है। तो फिर आप तो स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं, स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं लोग फिर तो। सर, संभल में ग्राउंड से 41 कारतूस बरामद हुए हैं। वहाँ पर प्रशासन का कहना है कि उनकी दंगाइयों की तरफ से गोलियां चलाई गई थी। वो जो वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं, वो क्या था? फूल बरसा रहे थे वो लोग। जो विजुअल्स हैं सारी दुनिया देख रही है, वो फूल बरसा रहे थे क्या? और आप उसको नया ट्विस्ट देते हैं हर थोड़े दिन को। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर।